बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं कहती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखिए। तो जी आज जो मैं अक्सर रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चिकन लेग पीस फ्राई किस तरह से करना है और किस तरह से मसाला लगाना है, किस तरह से इसको चिकन को वॉश करना है। अगर आप इस तरीके से चिकन जो है फ्राई करेंगी ना, बिलीव करें आपके हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। सारा जो चिकन है माशाल्लाह आपके घर वाले ही खा जाएंगे, क्योंकि ये इतना मज़े का होगा कि आपके लिए वो छोड़ेंगे नहीं। तो जनाब इस रेसिपी को आपने मस्त वो जो है वॉच करना है फुल, और सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है। जिन्होंने कर लिया इनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया वो भी प्लीज़ शुक्रिया का मौका दें और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और फीडबैक दिया करें, कमेंट्स किया करें अच्छे अच्छे। और जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी के लिए मैंने लिए हैं तकरीबन चिकन लेग पीस है मेरे पास 5 से 6 चिकन लेग पीस थे, एक विंग था और एक थाई का पीस भी था। तो इसको हम सबसे पहले वॉश करते हैं अच्छे से। मैं बताती हूँ आपने किस तरह से वॉश करना है, क्योंकि अगर ये वॉश नहीं होगा तो जो है जिसको जो है खाने का मज़ा नहीं आएगा। इस तरीके से वॉश करेंगे ना, आपका जो चिकन है वो सॉफ्ट भी हो जाएगा। पानी डालेंगे, उसके साथ मैंने जो है हाफ़ प्याली इसमें वाइट विनीगर जो सिरका होता है वो ऐड कर दिया है, और एक बड़ा चम्मच हम इसमें नमक का डाल देंगे और इसको हम तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से इसका जो ब्लड है वो भी रिलीज़ हो जाए, जितनी भी गंदगी है तमाम की तमाम रिमूव हो जाए। और ठीक है जी, इसको हम छोड़ देंगे। अब हम आते हैं अपनी मिक्सिंग की तरफ, जो हमने इसके ऊपर अमेज़ा लगाना है। उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे बेसन। बेसन मैंने तकरीबन लिया है 5 से 6 बड़े चम्मच बेसन के। आप अपने हिसाब से जो है ये बैटर रेडी कर सकते हैं, जितना आपके पास चिकन हो उस हिसाब से। तो मेरे पास जितना चिकन था मैंने उसी हिसाब से जो है इसमें बेसन लिया है कोटिंग के लिए। और अब मैं इसमें लूँगी तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के। तो बेसन के साथ ही अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। बेसन और कॉर्नफ्लोर से आप कोटिंग करेंगे ना, तो आपके जो लेग पीस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होंगे और कोटिंग जो है बड़ी क्रिस्पी क्रंची सी बनेगी। तो ये इस तरीके से हम बेसन डालेंगे, कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब इसके साथ जो बाकी चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बताती जाती हूँ। ये मैंने इसमें जी तकरीबन हाफ़ जो होता है ना टीस्पून अजवाइन का ऐड किया है, और नमक और कुटी लाल मिर्च ये इसमें जाएगी। तो अब हम इसका जो है थिक सा पेस्ट बनाएंगे। ज़्यादा आपने इसको पतला सा नहीं करना है, इतना गाढ़ा होना चाहिए कि जो हमारे जो लेग पीस हैं इनके ऊपर अच्छी तरीके से ये कोटिंग जो है ये लग जाए। अब पानी डाल के हम इसको जितना हमें इसका मेज़ा चाहिए उतना हम इसको रेडी करके रख देंगे। तो अब जनाब हमारा चिकन जो हमने वॉश कर लिया था खुले पानी में अच्छी तरह से, अब हम इस पर इस तरह से कट लगा लेंगे छुरी के साथ। छुरी में थोड़ी तेज़ नहीं है, आपने थोड़ी तेज़ वाली छुरी लेनी है। ये देखिए इस तरह बड़े बड़े से कट आपने लगा लेने हैं दोनों साइडों से। इससे ये होगा कि आपका मसाला जो है अंदर तक जो है इनके टेस्ट आएगा मसाले का। अब ये जो लिए मैंने सूखी पिसी नमक, सूखा धनिया, हल्दी, कुटी लाल मिर्च और तिक्का मसाला नेशनल का मैंने इसमें यूज़ किया है। आपको जो भी अवेलेबल हो, जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकती हैं इसमें। ये तमाम मसाले इसमें जाएंगे, और साथ ही अब हमने जो बेसन की कोटिंग रेडी की थी वो हम इसमें डाल देंगे। और जनाब हम तमाम मसालों को अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा के तो इसको तकरीबन हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। जितना ज़्यादा आप इसको मैरिनेशन का टाइम देंगे उतनी ही ज़्यादा ये मज़े के बनेंगे। और इसके साथ मैंने इसमें एक लेमन जूस भी डाल दिया था मिक्स करने के बाद। इससे जो है बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा, और मुँह में पानी तो आपके यकीनन आ ही गया होगा। तो आप लाजमी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनी थी ये लेग पीस। साथ ही जी अब हम आ जाते हैं रायते की तरफ। तो उसके साथ मैं चटनी बनाई थी, मैं दही के साथ बनाई थी। दही में मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून के करीब नमक, और ये जी सब्ज़ धनिए, पुदीने और हरी मिर्चों को मैंने पेस्ट बना के वो मैंने इस रायते के अंदर डाला है। और इस रायते का चटनी का बहुत मज़ा आया था इन लेग पीस के साथ। साथ में गर्म गर्म नान थे, साथ ये रायता मैंने बनाया था। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप स्पाइसी पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें चटनी डालनी ग्रीन वाली, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें थोड़ी तेज़ होती हैं। तो मैंने वैसे 2 टीस्पून जो है इसमें ग्रीन चटनी ऐड की थी, पुदीने की और धनिए की और सब्ज़ मिर्चों की। तो जनाब हमारा रायता भी हो गया है तैयार। अब आते हैं फ्राई की तरफ। अब मैंने ये कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने डाला है जी ऑयल। ऑयल को अब हमने जो है ना
गरम करना है अच्छी तरह से, ठीक है। गरम करने के बाद ना हमने इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम कर देना है, क्योंकि जब ये गर्म होगा ना, गरम गरम के अंदर हम अपने लेग पीस डालेंगे ना तो वो बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे, जल्दी से अंदर तक कुक हो जाएंगे। तो ये तेल हो गया जी हमारा गरम। अब हम इसमें अपने लेग पीस ऐड कर देंगे जितने हमने मसाला लगा के रखे हुए थे। ये देखिए, ठीक है जी, इस तरह से हम लेग पीस डालते जाएंगे। और फिर जो आगे एक ट्रिक है ना कि इसको मज़ीद क्रिस्पी और क्रंची किस तरह बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। वो हमने क्या करना है, ये देखिए हमारे लेग पीस जो है मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको चेंज करेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। और इसमें जो है काफ़ी जो है बेसन हमारा जो हमने कोटिंग तैयार की थी वो काफ़ी बच भी गई थी, तो उसको मैं आगे दोबारा आपको यूज़ करने का तरीका बताती हूँ कि आपने इसको दोबारा से किस तरह से यूज़ करना है। तो ये देखिए हमारे लेग पीस मैंने इसमें डाल दिए हैं। फ्लेम मेरा देख लें मीडियम से थोड़ा सा हाई है, जिस पे ये जल्दी जल्दी से जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। और बड़ी जल्दी जो है तेल गर्म था तो बहुत अच्छे तरीके से अंदर तक फ्राई हो गए थे। अब जनाब हम ये इनको निकाल लेंगे बाहर और इनको हम करेंगे ठंडा, ठीक है जी। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने जब डाले थे, अब मैंने इनको बाहर निकाल लिया। अब इनको मैं कूल करेंगे बिल्कुल, जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर जनाब हमारा जो बेसन बच गया था ना वो बेसन हम दोबारा से इसके ऊपर कोटिंग करेंगे और फिर से इनको फ्राई करेंगे। इस तरीके से जब आप लेग पीस फ्राई करेंगी ना, आप देखेंगे कि बहुत मज़े के, बहुत यम्मी और क्रिस्पी बनते हैं। कोटिंग भी ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है। अब जो मेरा थाई का जो पीस है ये भी मैं डाल के फ्राई कर लूँगी, ये रह गया था। तो उसके बाद हम इतनी देर हमारे लेग पीस ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम लेग पीस पे दोबारा वो बेसन की कोटिंग करके डालेंगे। और साथ ही हम जो है बाद में इसको दोबारा से जो है कोटिंग करके डाल देंगे। ऑयल गरम गरम है तो ये जल्दी जल्दी से कुक होते जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये कुक हो गए थे। और जनाब अली, आप जल्दी जल्दी से वीडियो को फुल वॉच किया करें और सपोर्ट किया करें प्लीज़। आप लोगों का प्यार, मोहब्बत और आपकी सपोर्ट ही हमें चाहिए, और हम आपके लिए और मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ इस तरह से लेकर आते रहेंगे, जो कि हम बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको इनकी समझ भी लग जाए और आपके खाने भी बहुत मज़े के बने। तो ये देखें जी, अब हमने दोबारा से जो बेसन हमारा बच गया था ना, वो लेग पीस ठंडे हो गए थे, हमने उसके ऊपर दोबारा से कोटिंग की है। और अब हम फिर से इन्हें फ्राई कर लेंगे। और आफ्टर फ्राई में फिर इनको दिखाती हूँ। इनकी जो ये कोटिंग थी ये बहुत मज़े की लग रही थी, खाते हुए भी क्रिस्पी क्रिस्पी सी। तो ये प्रोसीजर आपने जब भी चिकन फ्राई करना है ना, इसी तरीके से करना है। तो आप देखिएगा कि आपका चिकन कितने मज़े का बनता है। अक्सर हम शॉप्स पे भी जाते हैं लेने के लिए, तो उन्होंने चिकन अलग से फ्राई करके रखा होता है, फिर जब हम जाते हैं फिर दोबारा से भी फ्राई करके देते हैं। और फ़िश को भी इसी तरीके से वो करते हैं। तो इस तरह ये होता है कि वो ना बहुत मज़े का होता है बाज़ारी चिकन जो होता है ना। तो आप इस तरीके से बनाएं, आपको बिल्कुल बाज़ार का टेस्ट आएगा। तो जी मैंने तमाम जो लेग पीस थे तमाम दोबारा से फ्राई कर लिए। ये देखें ये कोटिंग भी कितने मज़े की इसके ऊपर हुई है। अब हम इसके ऊपर प्याज डाल देंगे, कटिंग किया हुआ था हमने ग्रेवी को, साथ हमने जो अपने दही का रायता बनाया था या चटनी बनाई थी, जो भी था वो हम रखेंगे। तो जनाब अली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को इसी तरह से आप लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शुक्रिया का मौका देते रहें। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, अपना भी बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।